एवरीवन, काफ़ी समय बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरा 2016 में 10th हो गया था और 2018 में मैंने 12th कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बीएससी डाला था, बीएससी किया था। बीएससी के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। और फिर उसके बाद 2021 कोविड-19 के चक्कर में हमारा ग्रेजुएशन थोड़ा लेट हुआ, तो 2021 लास्ट तक हो गया था मेरा ग्रेजुएशन। बीएससी मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं संविदा में फॉरेस्ट गार्ड की जॉब कर रही थी, जो कि संविदा में थी। वहां पे मैंने 1 साल तक जॉब किया, जो कि 2021 लास्ट दिसंबर नहीं 2022 में मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी पुलिस की भर्ती आ गई थी। तो 2022 जनवरी फरवरी से मैंने पुलिस की भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तब से वही कर रही थी। और जून 5 तारीख को मेरा फिजिकल था पुलिस का, जिसमें मेरे 98 100 में से 98 मेरा फिजिकल में नंबर आ रखे थे। और फिर उसके बाद दिसंबर 18 तारीख को हमारा पुलिस का पेपर था, जिसका रिजल्ट शायद 1.5 या 2 महीने बाद आया था। तो उसमें मैं कुछ नंबरों से रुक गई थी। तो फिर उसके बाद मैं भर्ती की तैयारी नहीं कर रही थी, क्योंकि घर में मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी थोड़ी, तो भर्ती छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मेरा बंदी रक्षा का फिजिकल था। फिजिकल में उन्होंने गर्ल्स का पहली बार चिन्ह दे दिया। फरवरी से हम बंदी रक्षा की तैयारी करने लग गए थे, क्योंकि पुलिस में कुछ हुआ नहीं था। तो उन्होंने गर्ल्स का दे रखा था, 2 किलोमीटर गर्ल्स को रनिंग करनी थी। और वो जो टाइमिंग थी हमारी, वो आना था 10 मिनट के अंदर आना था। तो मेरी 9:15 आई थी, 9 मिनट 15 सेकंड आई थी 2 किलोमीटर में। तो उसमें मेरा एक्सीलेंट था, इसलिए मुझे 50 नंबर मिल गया था। और चिनअप, सबसे पहले चिनअप हुआ बंदी रक्षा का। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ था कि गर्ल्स को चिनअप के लिए बोला गया था। तो चिनअप की हमने काफी तैयारी की। उसके लिए हम जंगल गए, जंगल से हम 2 डंडे काट के लाए। बच्चे जो मेरे साथ के थे उनके साथ हम जाके फिर हमने ग्राउंड में 2 खंबे गाड़े, फिर उसमें फट्टा लगाया कि हम चिनअप की तैयारी करेंगे। हाथ ऐसे हो गए थे ना उस टाइम की, हाथों में छाले पड़ गए थे। फिर भी हमने कहा आई कैन डू इट, तो हम कुछ भी करें तो हो सकता है। तो फिर भी हमने तैयारी की और हमसे चिनअप हो गए थे फाइनली। फिर उसके बाद चिनअप की तैयारी हमने फरवरी से शुरू कर दिया था। और अप्रैल 4 तारीख को मेरा फिजिकल था बंदी रक्षा का। तो 4 तारीख को फिजिकल था, तो उसमें भी मेरा चिनअप हो गया था। सबसे पहले गर्ल्स का चिनअप था, तो मैंने लड़कियों से मांगे थे 25 नंबर पे 5। अगर 5 कर दिया आपने चिनअप तो क्वालिफाई, 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 6 कर दिया तो 30 नंबर, और 7 कर दिया तो फिर 10-10 का गैप दे थे, 40 नंबर। और 50 में 50 नंबर कर दिया तो 8। तो मैंने पूरे 8 कर दिए थे। तो अब मेरा चिनअप भी हो चुका है। और मेरा फिजिकल 4 अप्रैल को था। तो तब से फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी। तो अब फाइनली मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 24 दिसंबर को मेरा बंदी रक्षा का फिजिकल है, पेपर है, सॉरी। तो अब मैं किसी भी कारण से उस पेपर में अपने मार्क्स या कुछ भी वो छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। जो गलतियां मैंने की है पुलिस के पेपर में, वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि पुलिस के पेपर में मेरा उत्तराखंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। बट मेरा जीएस में नंबर कटने की वजह से और कुछ माइनस मार्किंग की वजह से मैं उसमें रुक गई, कुछ ही नंबरों से रुकी हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अपना नाम, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मेरा नाम, रोल नंबर और टोटल नंबर, और पता नहीं उन्होंने किस चीज में नंबर काटा है, वो मुझे समझ नहीं आया। तो क्या ही बोलना, क्योंकि गर्ल्स की फाइनल जो हो गई थी मेरिट, वो भी काफी हाई गई थी। तो आप प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मेरा एसआई का भी पेपर है, जिसका अभी शायद सबसे पहला पेपर ही है एसआई का। और भी उत्तराखंड के जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो तो मैं खैर भरूंगी। आरओ हो गया, बट मैं बाहर सेंटर के फॉर्म नहीं भर सकती, क्योंकि मेरी हाइट नहीं है, मेरी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। नहीं तो मैं सेंटर की तैयारी करती। और आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जहाँ मैं स्टडी करती हूँ वो रूम कैसा है। तो आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं ये मेरा स्टडी रूम है। पहले मैं उधर की तरफ बैठ के पढ़ती थी, तो फिर मैंने काफी अभी चेंज किया। और ये मैंने इंडिया का मैप खुद ड्रॉ कर रखा है। वैसे तो मुझे याद है, बट फिर भी मैंने ड्रॉ करके लगा रखा है। जो मेन पॉइंट है वो नोट डाउन कर रखे हैं। और ये वर्ल्ड का जो मैप है वो मैंने खुद ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मुझे वर्ल्ड का मैप बिन देखे मैं याद है मुझे। और ये मेरा था, तो मैंने अच्छा दिखने के लिए हार्ड लगा रखा है, जो कि मेरा 6 सेमेस्टर का जो चार्ट रखा हुआ था वो। बाकी ये है। और ये मैंने न्यूज़पेपर चिपका रखे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बाकी मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखाती हूँ। तो ये है जून से शुरू किया था मैंने, जिसमें मैंने इससे पहले पढ़ाई नहीं हुई थी, बट जब से मैं पढ़ रही हूँ तो वो देख सकते हैं। और आज 10 तारीख है।
तो 10 तारीख आज मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। तो ऐसे ही मैंने दिसंबर तक बना रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। लास्ट ये रहा 24 दिसंबर को मेरा बंदी रक्षक का पेपर है, तो मैंने वैसे ही। फिर उसके बाद मेरा उत्तराखंड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या मतलब अच्छा ही है, क्योंकि मेरे उसमें 40 में से 33 तक नंबर आ जाते हैं। तो ये मैं यहाँ से उत्तराखंड पढ़ती हूँ। उत्तराखंड के लिए मेरी कुछ बुक्स है, जिसमें वन लाइनर ये है हमारा, ये BS नेगी की बुक है, प्लस ये मेरे पेपर हैं जो मैंने अब तक पेपर दे रखे। तो काफ़ी पेपर दे दिए हैं, बट इनमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयारी कर रही हूँ। और ये अब लेके आई हूँ मैं खान सर की बुकें, क्योंकि मेरा GS बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं खान सर की बुकें उठा के लेके आ रही हूँ। ये लूसी एंड ये मैंने कितनी बार पढ़ दिया, बट उत्तराखंड का पेपर पता नहीं कैसे बनता है। और ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मुझे याद हो गए हैं, जो मेन आर्टिकल्स है उत्कर्ष क्लासेस के सर ने वो कर रखे हैं, तो वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है, वैसे याद है, ठीक है। और ये मैप ला रही हूँ कि इस बार मैं मैप ड्रॉ कर करके याद करने की कोशिश करूंगी। और ये है मेरा जो रोज मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, ये मेरी करंट अफेयर की नोटबुक है। रोज मैं उत्कर्ष क्लासेस से, अभी भी मैं उन्हीं की क्लास लेती हूँ, काफी टाइम बाद बैठी थी, दिखाती हूँ मैं आपको। तो काफी टाइम बाद ये देखिए सर की क्लास ले रही हूँ। तो ये कितने तारीख का है, डेट दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा 29 मई का। तो मैंने काफ़ी टाइम से क्लास सर की नहीं ली थी, पहले की ले रही है, बट उस टाइम से छोड़ रखा है, तो मैंने सोचा 10 जून तक का कंप्लीट कर दूं। और ये मेरे GS के नोट्स थे। और ये बुक है परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पढ़ रही है, तभी मेरे उत्तराखंड में नंबर नहीं कटते हैं। और ये परीक्षा वाणी है। और ये नई बुकें लाई मैं GS की उठा के, SSC GD के जो क्वेश्चन थे जो आ सकते थे। और ये मेरा हिंदी का है, हिंदी लूसियंट है, हिंदी में भी मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट जहाँ मेरे कटते हैं। और ये है BS नेगी का, ये भी मैंने पढ़ लिया था। और ये भी BS नेगी की है। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो मेरे को बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि ये ड्रॉ कर करके मैंने सीखा था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। और बाकी ये जो मेरे हैं उत्तराखंड से, मतलब मैं सर की क्लास ले रही हूँ उत्कर्ष क्लासेस की, तब से मेरे करंट मतलब मैंने पेपर की तैयारी सबसे शुरू की थी। तो जून से ये देख सकते हैं, ये सारी जितनी रफ नोटबुक है वो सारी की सारी मेरी करंट अफेयर की है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये सारे की सारी मेरी करंट अफेयर की है, ये भी बुकें हैं, ये सारे करंट अफेयर है, सारे के सारे जितने भी है करंट अफेयर नोट डाउन कर रखे हैं। और जब जब मेरा पेपर होता है तो मैं यहाँ से मतलब जो मेन होते हैं वो लेके जाता है। गाइस आप सपोर्ट कीजिए, और मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपना जो दिनचर्या है कि कैसे मैं स्टडी करती हूँ और क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।